हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बहुत बढ़िया खबर लेकर आए हैं आपके लिए। कोल इंडिया लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट निकाली है मैनेजमेंट ट्रेनी के पद के लिए। एमटी जो कि बहुत बढ़िया ग्रेड E1 ग्रेड में होता है। बेसिकली E1 ग्रेड यानी कि 60,000 बेसिक पे होती है उसकी इनिशियली। जब इनिशियली आपकी पोस्टिंग होगी तो 60,000 बेसिक पे आपकी पोस्टिंग होगी। अब हम सब वन बाय वन इसके बारे में रिक्रूटमेंट की डिटेल जानकारी दे देते हैं आपके लिए। यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप आज से फिल कर सकते हो, यानी कि 12 मई 2026, और इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है वो 11 जून है। 11 जून से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर लें, अदरवाइज़ आप उसके बाद फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। और ये वैकेंसी 660 वैकेंसीज़ हैं। 660 वैकेंसीज बहुत बड़ी होती हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी आपको इतने बड़े पद पर देखने को नहीं मिलेगी, और ख़ासकर इंजीनियर्स के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है ये। सारी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है इसमें। बीटेक इंजीनियर्स इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब वन बाई हम एक एक चीज़ को हम देख सकते हैं इसमें। डिसिप्लिन वाइज किसकी कितनी वैकेंसी होने वाली है ये आपको बता देते हैं हम। जैसे कि सिविल इंजीनियर्स के लिए इसमें 178 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 221 है, मैकेनिकल के लिए 145 है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 43 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 38 है, जियोलॉजी वालों के लिए जिनके पास में जियोलॉजी है, एमएससी है जिनके पास में जियोलॉजी एमएससी है, एमटेक कर रखा है इन्होंने जियोलॉजी में, तो उनके लिए 15 है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वालों के लिए 11 वैकेंसी है, और राजभाषा जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है यानी कि एमए कर रखी है हिंदी में, उनके लिए 5 वैकेंसी है। कंपनी सेक्रेटरी की कोई भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम इसमें चल जाएगी। किसी के पास भी जिसके पास में ग्रेजुएशन है वो कंपनी सेक्रेटरी के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। अब हम बात करेंगे वन बाई वन इसके पूरे डिटेल नोटिफिकेशन में। जी हाँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1180 रुपये की फ़ी रखी हुई है। ओबीसी और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए 1180 फीस है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड बंदों के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं है, नील है, वो फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो CIL का पहले से कोई एम्प्लॉई है अगर, तो उसके लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सारी जितनी भी ब्रांच हैं रिलेवेंट डिसिप्लिन में अगर आपकी बात करें, डिग्री जो है बीटेक डिग्री में आपके पास 60% मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आपको होने चाहिए। 55% जो है SC ST वालों के लिए इसमें अलाउ है, उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है 5% का। जियोलॉजी में MSc और MTech में 60% होने चाहिए। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में तो डिग्री होनी चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। सिस्टम वाली जो वैकेंसी है इन्होंने उसमें होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिग्री इन BTech BSc इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में हो फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास में। कंपनी सेक्रेटरी में साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी बंदा जो है ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है वो कंपनी सेक्रेटरी के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि इसमें जो लास्ट ईयर वाले जो कैंडिडेट हैं, जी हाँ, जिनका रिज़ल्ट उनका फाइनल रिज़ल्ट 31 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। 31 अगस्त से पहले जिनका रिज़ल्ट आ सकता है वो इसमें अपीयरिंग वाले फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर लें। बढ़िया वैकेंसी है आपके पास, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप बढ़िया तैयारी करोगे तो आप निकाल जाओगे एग्ज़ाम, पक्का निकाल जाओगे 100%। इतना बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, बढ़िया पेपर आता है। पहले दिया हुआ है, मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था, बट इसके पहले फाइनल नहीं हुआ था। मतलब सच्चाई तो यही। उन सब चीज़ों को छोड़ के हम बात कर लेते हैं काम की। टेंटेटिव वैकेंसी की जो है बात करें हम तो सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में सब में कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी दे रखा है। सिविल में 72 है, जनरल की, EWS 17 है, SC की 26 है, ST की 13 है, OBS की नॉन क्रिमिनल लेयर की 46 हैं। फ्रेश वैकेंसीज 174 है। ये बाइफर्केशन आप देख लेना, इसमें डिटेल में हम अपना टाइम ख़राब नहीं करें। हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं इसमें। तो टोटल वैकेंसीज़ का ध्यान रखना है हमें, 660 वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, 2 पेपर होंगे, 100 नंबर के 2 पेपर होने वाले हैं। टोटल जो टाइम मिलने वाला है आपको वो 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात जो है इसमें आपको कोई रॉन्ग पेनल्टी नहीं लगने वाली है रॉन्ग क्वेश्चन की, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। MCQ होंगे टोटल, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है नहीं आपका। आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, और जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आप 3 सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो जहां आपको बेस्ट सुटेबल है। 3 सिटी सेलेक्ट कर लोगे, वहीं पे आपका सेंटर आ जाने वाला है।
जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जैसा कि हमने बताया आपको, मिनिमम 40% क्वालिफाइंग नंबर आपको लाने ही लाने हैं। यानी कि जनरल EWS के लिए तो 40% नंबर है, और OBC के लिए हमें 35% ईच पेपर में लेके आना है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड बंदों के लिए 30 नंबर एवरी पेपर, 30 मार्क्स इन ईच पेपर आपको लाने होंगे। सबसे अच्छी बात है, कोई पेनल्टी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें NOC। आपको जो भी पहले से कोई जॉब कर रहा है, वो अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है तो उसको NOC आपको सबमिट करनी पड़ेगी। एक चीज़ है, इन्होंने जो अपर एज लिमिट की बात करी है, इन्होंने 30 साल इनकी अपर एज लिमिट इन्होंने रखी है। 30 ईयर्स से अगर आप ज़्यादा के हो जाते हो, 30 अप्रैल इन्होंने कट ऑफ डेट रखी है। अगर 30 अप्रैल 2026 को आप 30 ईयर से ऊपर निकल जाते हो तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। 30 ईयर्स में अगर आप उससे पहले 30 ईयर्स के नहीं हो रहे, कट ऑफ डेट का ध्यान रखना है। इस कट ऑफ डेट से अपनी एज को देखना। 30 ईयर्स से नीचे नीचे हुए वो बंदे फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर्स का है, और फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो जनरल वालों के लिए जो डिसेबिलिटीज पर्सनस हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC वालों के लिए 13 साल का, और SC ST वाले जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड डिसेबिलिटीज़ वाले जो कैंडिडेट हैं वो 15 साल का उनको रिलैक्सेशन है। कट ऑफ डेट 30 अप्रैल है, वो आपको ध्यान है ही रखना ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें आपको सैलरी वगैरह का। जो मैंने बताया, ये इवन ग्रेड में आपकी पोस्टिंग होगी। 60,000 आपकी इनिशियल बेसिक होगी। 60,000 से लेके 1,80,000 की आप जो रैंक है उसमें आप एडजस्ट करोगे। एक चीज़ इन्होंने रखी है, पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। इसकी सब्सिडियरीज में भी ये कर सकते हैं, कोल इंडिया में तो करेंगे ही, इसकी सब्सिडियरी है जो भी है उनमें भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ओवरऑल पैन इंडिया में आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, हाँ भाई, 5 साल का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ये फिल करवाएंगे आपसे। पोस्टिंग जब आपकी पोस्टिंग करेंगे ये लोग, तो आपसे 5 साल का सर्विस बॉन्ड ये भरवाने वाले हैं। और उसकी जो वैल्यू होगी, अगर आप 5 साल से पहले जॉब छोड़ते हो तो 3 लाख रुपए आपको जमा करवाने होंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी कर रहे हैं ये कि जैसे ही आपकी पोस्टिंग होगी, जिस दिन ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के दिन से पर मंथ 5,000 रुपीज़ आपके काटेंगे। ये पूरे 5 साल तक काटेंगे। लेकिन ये पैसे अगर आप जॉब नहीं छोड़ते हो विदिन 5 ईयर्स, तो आपके ये पैसे सारे के सारे बिना किसी डिडक्शन के वापस कर दिए जाएंगे। सारी चीज़ें लगभग देख के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप कोल इंडिया लिमिटेड की जो होम साइट है, बेसिक साइट है, उस पर जाएँ, विजिट करें, और वहाँ पे आपको कैरियर विद CIL वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। जॉब्स एट कोल इंडिया सेक्शन में जाना है, और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो आसानी से। कोल इंडिया लिमिटेड की जो साइट है उसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे आप लिंक के थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हो आसानी से। थैंक यू दोस्तों, ज़रूर फॉर्म फिल करें, बढ़िया तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया होने वाला है। इसमें रेगुलर पोजीशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। थैंक यू।